नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात कोरोना काल की ही होगी, इस संकट काल की, इस संक्रमण काल की और दहशत की, डर की, खौफ की, जो आपके मेरे हम सबके मन में लगातार समाता जा रहा है। अब खौफ, ये डर, ये दहशत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हम कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं। आज भी हम मास्क लगा रहे हैं, देह दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब ऑफिस आना होता है, ये मेरी अलग से जिम्मेदारी है, तो मैं ऑफिस आता हूं। बहुत से लोग घर से भी काम कर रहे हैं, लेकिन डर कि संक्रमित ना हो जाएं। अब उससे भी बड़ा डर ये कि फर्ज कीजिए आप संक्रमित हो गए तो टेस्टिंग हो पाएगी या नहीं। टेस्ट होगा भी, नहीं भी होगा। कहां पर मैं टेस्ट कराऊं, कितनी लंबी लाइनों में मुझे खड़ा होना पड़ सकता है, जहां पर पहले ही संक्रमित लोग या संभावित कोरोना मरीज लाइन में खड़े हैं। अगर मैं ना भी हूं, वैसे ही मुझे मामूली बुखार आ गया या जुकाम है या खांसी है, मैं उस लाइन में खड़ा हूंगा, मैं संक्रमित हो सकता हूं। ये डर, उससे भी बड़ा डर, अगर मैं संक्रमित हो भी जाता हूं तो इलाज कहां होगा। मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा इलाज कराने के लिए, जहां के हाल बेहाल हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल, सबसे बड़े अस्पताल के बारे में कहा कि यह डंजियन की तरह है, काल कोठरी की तरह है। तो सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल जाएंगे, और वहां क्या होगा। दुनिया भर के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से लूट, गुंडागर्दी मचा रखी है इन प्राइवेट अस्पतालों ने। 8-8, 10-10 लाख रुपए रख दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ दिनों पहले बयान चलवाया था, आज भी वो मैं बयान दिखाऊंगा। कल भी मैंने आपको दिखाया था एक मैसेज जो वायरल हो रहा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। प्राइवेट अस्पतालों में चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड, जनरल वार्ड में अगर आप रखे जाते हैं 25,090 रुपए। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड ट्विन शेयरिंग, 2 लोग हैं वार्ड में, 27,190 रुपए। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन, प्राइवेट रूम में आपको रखा जाता है 30,490 रुपए। ये तो वार्ड के, ये तो बेड के खर्च हैं, 30,490 रुपए। चार्जेस फॉर आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 53,050 रुपए। चार्जेस फॉर आईसीयू विद वेंटिलेटर, सांस की दिक्कत भी हो जाती है अगर आप कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, 72,550 रुपए। यानी कि आप अस्पताल में गए तो 10-15 लाख रुपए तैयार रखिए। और अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, या पॉलिसी ऐसी है जिसकी कवरेज 4-5 लाख रुपए तक की ही है, और हम में से, आप में से 90% लोग ऐसी ही पॉलिसी रखते हैं, तो उन पैसों का इंतजाम कैसे होगा। और यह संक्रमण एक आदमी तक तो, सिर्फ आप तक तो महदूद नहीं रहेगा, ज्यादातर केसेस में पूरे परिवार को होगा। तो पूरा परिवार अस्पताल में चला जाए, यह सोच सोच कर बहुतेरे लोगों को, और उनमें मैं भी शामिल हूं, रात को नींद भी नहीं आती। ये आलम है हमारी व्यवस्था का। तो कोरोना से संक्रमित होने का ही डर नहीं है, ये बहुत लंबी एक चेन बन गई है। आम आदमी बिल्कुल मायूस महसूस कर रहा है, उसे पता नहीं मैं क्या करूं। और सरकारें कह तो देती हैं हाँ ऐसा हो रहा है, हम कुछ करेंगे, लेकिन करती कुछ नहीं है। पंडित के मुहूर्त निकालने का इंतजार हो रहा है। क्या एपिडेमिक एक्ट क्यों नहीं लगाई जाती? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर की जाती? क्यों अस्पतालों पर नकेल नहीं कसी जा सकती? ये तमाम सवाल मैं उठाने वाला हूं। पर 2 सवाल जिन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो ये कि कोरोना काल में 5 सितारा होटलों से भी महंगे क्यों हैं प्राइवेट अस्पताल? 5 स्टार होटल से भी महंगे हो गए। खुद ये 5 सितारा होटल टाइप लगते हैं ये हॉस्पिटल, लेकिन चार्जेस उससे भी ज्यादा है। और प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना रेट कार्ड तय करेगी सरकार, और क्यों नहीं कर रही है?
चर्चा शुरू करूं, मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले आम आदमी की गुहार सुनिए, वो किस तरह से परेशान, सुनिए। अगर हम प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट में हमें एक दिन का कम से कम 1-1.5 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद ही इलाज होता है। सरकारी में गए सर, वहाँ पे तो कुछ इलाज हो नहीं रहा है, और प्राइवेट में जा रहे हैं वो 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा। एक गरीब आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वहाँ की एक दिन की फीस ही 1.5-1 लाख होती है, और वहाँ पे बेड भी बहुत कम है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो ये आम आदमी का दुख दर्द आपको मैं दिखा रहा हूं। ये कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, लेकिन सरकार अभी भी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। गांधी जी के वो 3 बंदर थे ना, कि ना बुरा देखो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो। सरकार भी ना तो कुछ सुन रही है और ना ही कुछ देख रही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मेरे साथ मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं नवाब मलिक हैं, मेरे साथ युवा चेहरा विधायक भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में सरकार में है, राघव चड्ढा भी जुड़ गए हैं, और इसके अलावा डॉक्टर एम वली भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन, मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता हूं। ये जो आम आदमी का दर्द मैं यहां बयां कर रहा हूं और उनके बयान सुनवा रहा हूं, ये व्यवस्था है। ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से। आदमी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं ये सोच कर कि मैं संक्रमित हो गया, मुझे अस्पताल में जाना पड़ गया, तो 10-15 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूंगा? और ये तो अकेले के खर्च की बात है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, यही हकीकत है ना? आवाज आ रही है? जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। और आज का विषय जो आपने चुना है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ये जनता से, आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है और ये सही है। एक फियर बन गया है कि अगर वो प्राइवेट अस्पताल में कोई जाता है तो उसके पास अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो शायद वो इलाज नहीं करा पाएगा। कई जगह रेट को रेगुलेट किया गया है, जैसे नोएडा में भी रेट रेगुलेट किया गया है पूरी तरह, और जहाँ पर ज़्यादा कोरोना से लोग पीड़ित हैं वो ज़्यादा घबराएं। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है किसी भी राज्य में तो वो दिल्ली मुंबई की तरफ जाता था, और कोरोना काल में दिल्ली मुंबई ही एक ऐसा सेंटर बन गया है और जहां तादाद बढ़ रही है। तो इसमें बहुत से अस्पताल हैं, ऐसे दिल्ली सरकार के भी अस्पताल हैं, यहाँ केंद्र के भी हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में ये सब इंतजाम, क्योंकि कोरोना में कोई बहुत बड़ी बड़ी दवाई नहीं लग रही है, हर जगह आप कहीं भी वो इलाज कर रहे हैं तो वो एक दवा है जो सब जगह दिया जा रहा है। साथ में अगर सांस की ज्यादा दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की जरूरत ज्यादा होती है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं और अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो तो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में वो दबाव भी नहीं। मेरा सवाल ये है, ये हो रहा है ना? मैं पहले आप सबके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि आपको पता है ना ये हो रहा है? जी जी जी। नवाब मलिक, आपको पता है ना ये हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हो रहा था मुंबई में, लेकिन राज्य सरकार ने निर्णय लेके सारे प्राइवेट अस्पताल के रेट फिक्स कर दिए कि कॉमन वार्ड में क्या रेट होगा, सिंगल शेयरिंग क्या रेट होगी, डबल शेयरिंग क्या रेट होगी, आईसीयू में क्या रेट होगा, वेंटिलेटर पे क्या रेट होगा, और सभी अस्पतालों को डिस्प्ले करने के लिए कंपलसरी किया गया। 80% बेड ये सरकारी रेट से लोगों को उपलब्ध कराने पड़ेंगे प्राइवेट अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल हैं। तो हमने छोटे छोटे नर्सिंग होम भी लिए हैं जिसमें 4000 बेड है, उनके भी रेट डिस्प्ले करके। एक महीना पहले महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया, अस्पतालों को बहुत विरोध हो रहा था। अच्छा कदम उठाया है नवाब मलिक। लेकिन एक महीना पहले, एक मिनट नवाब मलिक, क्योंकि आप मुझसे बेहतर तजुर्बा रखते हैं, आप ज़मीनी हकीकत मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं, पर मैं भी कुछ ज़मीनी हकीकत जानता हूं। जब आप इस तरह के एडवाइजरी डायरेक्टिव्स जारी करते हैं ना, ये पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग नवाब मलिक साहब, आपने अच्छा किया, 4500 रुपए का टेस्ट 2200 रुपए कर दिया, लेकिन ये सिर्फ ये डायरेक्टिव जारी करने से अस्पताल वाले मान जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि कुछ अस्पताल इसमें अड़चन पैदा कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे। उनको कड़ाई से हमने 80% बेड हमारे रेट से उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और बड़े बड़े बोर्ड डिस्प्ले करने पड़ेंगे अस्पताल के बाहर के ये रेट कार्ड है। ये कंपलसरी किया गया है। 1 महीना पहले तक इस तरह की बड़े पैमाने पे शिकायतें थी
सब इंटरवीन करके ये सारी तो व्यवस्था जो हमने आपकी तरफ से 80% कुछ इंटरवेंशन आई है, ठीक है। मैं अभी मैं एक बेसिक सवाल पर हूं राघव, हो रहा है ना ये लूट मची हुई है ना, आदमी घबरा रहा है ना कि प्राइवेट अस्पताल में गया और जाना वही है। आप और मैं कितनी आप दुहाई देते रहिए कि भाई सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, आम आदमी जाना चाहेगा पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में, पर डरा हुआ है कि बिल कितना लंबा आएगा, कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा, और आ रहे हैं बिल। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो इस महामारी के दौर में भी केवल मुनाफाखोरी के और जनता को लूटने के नजरिए से काम कर रहे हैं, और उनपे नकेल कसनी अति आवश्यक है, और उनपे नकेल कसने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। आपने देखा है कि जब जब प्राइवेट अस्पतालों ने मनमानी करी है, चाहे वो कोरोना काल से पहले का काल हो, मैक्स अस्पताल शालीमार बाग की बात हो तो उनका लाइसेंस तक रद्द करने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने करी, उनको शो कॉज नोटिस जारी करे। और जहां तक अभी 2 हफ्ते पुरानी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जांच के विषय में किसी एक निजी अस्पताल ने कानून तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए FIR तक दर्ज कराई। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उचित कार्रवाई सरकार करेगी। आने वाले समय में मैं इसी पॉइंट पर आऊंगा, मैं 1 मिनट आऊंगा राघव। अभय दुबे, यही कड़वी हकीकत है ना आज की तारीख में। आदमी को अब ये डर नहीं कि संक्रमण हो जाएगा, उसको ज्यादा डर ये सताने लगा, ये तो एक न्यू नॉर्मल मानकर चल रहा है कि संक्रमण किसी को भी हो सकता है। घबराहट दरअसल ये है कि हो गया तो इलाज कैसे कराऊंगा, पैसे हैं कि नहीं, बीमा वालों से पूछ रहा है पूरा कवरेज मिल जाएगा कि नहीं, घर में पैसों का इंतजाम होने लगा है। मैं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा अब। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, और बहुत बधाई मैं देता हूं। मैं आज आग्रह करता हूं शाहनवाज जी से कि आप तुरंत केंद्र सरकार को कहिए कि टाइम बीइंग राइट टू हेल्थ लागू करे, एक तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर आए और यूनिवर्सली पूरे देश में उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। सारे राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दीजिए कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अडॉप्ट करे, वो असेस करे कितने बेड्स उसके पास अवेलेबल है। सारे अस्पतालों को तुरंत इस पैंडेमिक एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिग्रहित किया जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि जून जुलाई में स्पाइक आएगा, और कैबिनेट सेक्रेटरी ये कह चुके हैं कि ये मैक्सिमम केसेस जून जुलाई में आएंगे। आखिरी बात मैं बताता हूं संदीप जी, मैं अभी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल देख रहा था तो आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, 4 करोड़ 19 लाख लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से हिंदुस्तान में ग्रसित हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जिनको कैंसर है, डायबिटीज है, रीनल प्रॉब्लम है, वो करीब 6 करोड़ 51 लाख लोगों ने क्लिनिक अटेंड किया है पिछले साल। तो सीधा ये लोग थ्रेट पे हैं अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, ठीक है। अभी मैं असल सवाल पर आ रहा हूं। मैं आप सबकी राय लेना चाहता था कि मैं कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, सबको पता है कि नहीं। और देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, सबको मालूम है दर्शकों की हकीकत क्या है, अस्पतालों में क्या हो रहा है। और डॉक्टर वली, जो मैं ये लिस्ट बता रहा हूं, जो ये रेट लिस्ट वायरल हो रखी है, रूटीन वार्ड, जनरल वार्ड 25,090 रुपए एक दिन का, ये बेड के चार्जेस बता रहा हूं। ट्विन शेयरिंग 27,190 रुपए, आइसोलेशन यानी कि प्राइवेट रूम हो तो 30,490, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 53,050 रुपए, आईसीयू विद वेंटिलेटर 72,550 रुपए। मोटा मोटा 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा दिन का। 10 दिन से पहले आप छूटने वाले नहीं तो मोटा मोटा खर्चा 10 से 15 लाख रुपए आपके खर्च होने वाले हैं। आप मुझे बताइए डॉक्टर वली, मैं मानता हूं कि ये एक पैंडेमिक है, ये महामारी है, और इसमें पीपीई का भी इस्तेमाल होता है, वेंटिलेटर का भी, पर मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर हैं, मैं नहीं जानता, मैं इस मामले में बिल्कुल अज्ञानी हूं और ये मुझे कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं, पर जितना मैं जानता हूं, और मेरे जानने पहचानने वाले भी बीमार होते रहते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो, ब्रेन हेमरेज भी हो जाए, आईसीयू सीसीयू में भी रखना पड़ गया, वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ गया, 7-8 दिन आप अस्पताल में रहे तो 6-7 लाख रुपए बिल आता है। और यहाँ पर इस बीमारी में जहाँ इलाज भी दरअसल विटामिन्स और प्रोटीन हैं, आप अस्पताल गए तो सीधा 10-15 लाख रुपए। मतलब हो क्या रहा है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। नहीं, आपने सबसे इंडिविजुअली सबसे पहले तो ये पूछा कि ये हो रहा है,
तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, हो रहा है। मतलब मुझे कहने का ये है, आई एम ए टेक्निकल पर्सन, ये लिस्ट बनाने की जरूरत नंबर 1 क्यों पड़ी? हाँ। इसका ब्रेकअप क्या है भाई? इसका ब्रेकअप भी तो होना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा हम ब्रेकअप लेंगे, हिसाब लेंगे, एक्शन लेंगे, अभी भी बोल रहे थे, तो इसमें एक्शन नहीं लेना है। हमें एक करुणा डेवलप करनी है, हमें एक हमदर्दी की भावना डेवलप करनी है। हमें डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, उसका 0.5% डेवलप करना है। हमें थोड़ी दया भावना डेवलप करनी है। हमें थोड़ी सी इस वक्त की जरूरत नहीं डॉक्टर वली, यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं डॉक्टरों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं डॉक्टरों को सलाम करता हूं, वो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं व्यवस्था पर, अस्पताल के प्रशासन पर, इनके मालिकों पर जो मुफ्त में जमीन ले जाते हैं, इन पर सवाल उठा रहा हूं। वो एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से है। ये डॉक्टर की पॉकेट में तो इसमें से बहुत कम पैसे जाएंगे, ये जाएंगे भी नहीं, ये तो हॉस्पिटल के खाते में जा रहे हैं। और मैंने इसी बात पे उस दिन गंगाराम हॉस्पिटल को अलग किया था इन हॉस्पिटल से, कि गंगाराम का जो बिल होता है वो ट्रस्ट में जा रहा है, वो पॉकेट नहीं कर रहा है हॉस्पिटल। नहीं, मैं इंडिविजुअल केसेस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये जो ब्रेकअप है इसके बारे में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको बैठ के तय करवा दें अपने आम आदमी पार्टी जो स्टेट गवर्नमेंट है, और सब स्टेट्स में करिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दीजिए। स्टेट के दाम कम हुए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं बयान सुनवाता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मंत्री का भी। एक मिनट, अब ये सेटल हो गया है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। मनमर्जी गुंडागर्दी चल रही है, कैसे दाम हमसे चार्ज किए जा रहे हैं। अब 2 अहम राजनीतिक बयान आपको सुनवाता हूं, फिर असल चर्चा शुरू करता हूं। सुनिए। एंकर ने एक हॉस्पिटल को फोन किया, हॉस्पिटल से पूछा जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। यानी हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना RT-PCR का, इसके लिए 2200 रुपये, और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए PPE किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800, तो ये 2 रेट्स हमने फिक्स किए। ये पूरे भारतवर्ष में या पूरे हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। तो यहां मैंने ये 2 बयान किस लिए सुनवाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ मानते हुए कि 8 लाख रुपए मांगे गए, और ये हफ्ते भर की बात हो गई है। और सरकार करना चाहे तो टेस्ट के जो रेट हैं वो 4500 से 2200 पर भी लेकर आ सकती है। अब आप सभी से सवाल, क्योंकि आप सभी जिम्मेदार हैं, आप अपनी पार्टियों के चेहरा हैं, आपकी सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं और केंद्र में सरकार क्योंकि आपकी है। शाहनवाज हुसैन, पहला सवाल आपसे, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने का इंतजार हो रहा है क्या? पूरे देश में एक रेट लागू क्यों नहीं हो जाते, किए क्यों नहीं जा सकते कि ये रेट होगा, इससे ऊपर जिसने लिया लाइसेंस रद्द, लाइसेंस कैंसिल, बात खत्म। ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए संदीप जी, ये सारा अधिकार राज्य सरकार के पास है। जैसे नवाब मलिक साहब ने कहा, उन्होंने महाराष्ट्र में इसको इम्प्लीमेंट किया है, दिल्ली के अंदर भी। एक मिनट शाहनवाज हुसैन, थोड़ा कानून मैं भी जानता हूं। अब आप ये कहने लगेंगे हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर आप एपिडेमिक एक्ट लगा देंगे, आप नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकते हैं। ये संकट काल, संक्रमण काल है, ये वैश्विक महामारी है। सरकार चाहेगी, आप चाहते हैं नोटबंदी हो सकती है, रात को 8 बजे घोषणा हो जाएगी, आप चाहें लॉकडाउन हो सकता है, तो आप चाहें तो एक रेट क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बताइए। नहीं, एक रेट होना चाहिए, लेकिन अलग अलग अस्पताल की अलग अलग परिस्थितियां हैं। नहीं, अस्पतालों से डर लगता है सरकार को। नहीं, कोई आप तो 56 इंच की सरकार हैं, सरकार 56 इंच की छाती वाली सरकार है। चौधरी जी, हम लोगों ने तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए, और आपको पता है कि हमने
किस तरह से सीटें भी बढ़ाई मैं हैं, एक बड़ी MBBS की छोटी सी सीटें बात बढ़ाई हैं। पूछ रहा हूं, और आम मैं आदमी एक की बार गुहार है, सुनिए। एक गुहार लगा रहा हूं आम आदमी की तरफ जी, से, जी, जी, जी। रेट ठीक करा दो, सरकार चलाए हाँ, डंडा, एकदम। हम ताली थाली सब बजाएंगे और दिए भी जलाएंगे। जी, ये रेट एकदम किसी को भी खासकर पेंडेमिक के वक्त में रेट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है इस वक्त तो, और रेट कम करने की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है। और सरकार की इस पर पूरी नजर है, राज्य सरकारों से जो भी रिपोर्ट मिलेगी उसको ध्यान में संज्ञान में लाया गया है। और मैं यहाँ फिर पर भी वही बता दें बात करूंगा, कि सरकार जब फैसले करती है, आप बड़े फैसले करती है, नोटबंदी करती है, लॉकडाउन करती है, सरकार वक्त भी नहीं देती। यहां क्यों वक्त दिया जा रहा है इन प्राइवेट अस्पतालों को? नहीं, देखिए एकदम वक्त नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से वो निर्देश गया है कि कोरोना काल में कोई भी बढ़ाकर वो रेट न ले रहे हैं और ना, दूसरी जो ले रहे हैं वहां राज्य सरकार कार्रवाई भी कर रही है ना। ये जो देखिए, मैं जैसे केंद्र आपको राज्य की पता है ना, राजनीति में बिल्कुल नहीं अरे घुसना केंद्र चाहता राज्य हूं। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई का जो अधिकार जिनके पास है वो कर रहे हैं। नोएडा में ही जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके रेट तय कर दिए गए हैं। और आपको पूरे ये बता देश में दें क्यों नहीं हो कि सकता? यहाँ ये रॉकेट हर साइंस है जगह- क्या? एक हर मिनट जगह नवाब हो मलिक, रहा है। नहीं, मैं हर बिल्कुल जगह पॉइंटेड सवाल सबसे पूछ रहा हूं। नवाब मलिक, पूरे देश में एक रेट क्यों नहीं लागू हो सकता? इसमें कौन सी केंद्र और राज्यों की लड़ाई है? देखिए, पेंडेमिक एक्ट लागू है तो आईसीएमआर की गाइडलाइन सब फॉलो कर रहे हैं। केंद्र सरकार निर्णय ले कि ये रेट होंगे तो कोई भी उससे नकारेगा नहीं कि उन्हें लेना चाहिए। मैं 1-2 मिनट में बातें बता दूं। देखिए, मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल सबको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना थी, 5 लाख का इंश्योरेंस, जो 8 करोड़ लोग हमारे कवर में थे, हमने 12-13 करोड़ सबको लागू कर दिया। कोविड में भी उसको इंक्लूड कर दिया हमने। जो भी लोग थे वो सब लोगों को अपनी पॉलिसी, जिसमें 1000 अस्पताल हैं जहां पे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कर सकते हैं, ये निर्णय हमने लिया। जो बड़े अस्पताल थे, हर अस्पतालों में 80% बेड रिजर्व किया, सरकारी रेट तय हुए और हर अस्पताल पे एक IAS ऑफिसर की निगरानी हमने रखी है ताकि लोगों की लूट ना हो। हमने छोटे छोटे नर्सिंग होम भी 2000-1500 के बेड वाले भी हमने डिसाइड करके 4000 कम बेड जो है मुंबई में प्राइवेट लोगों के लिए उपलब्ध है। देखिए नवाब तो ये मलिक, चीजें मेरा हैं। सवाल, अगर एक मिनट केंद्र सरकार चाहे नवाब तो मलिक, पेंडेमिक नवाब एक्ट मलिक, है। देखिए मेरा सवाल ये है, ईच मैन ऑन हिज ओन की लड़ाई नहीं है कि यात्री अपने सामान, अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है। ये पूरे देश के सामने एक बड़ा संकट है, पूरे देश को नहीं, कर सकती है ना। मैं यही कह रहा हूं, केंद्र सिर्फ को- इसको महाराष्ट्र केंद्र को स्पेसिफिक, दिल्ली अधिकार स्पेसिफिक है। ये मत बनाइए। पूरे देश में एक रेट लागू होना चाहिए ना। आप बिल्कुल सहयोग करेंगे ना? केंद्र सरकार एक रेट लागू कर दे। बिल्कुल, हमने जो रेट तय किया वही रेट देश में लागू कर दे, लोगों पर राहत हो जाएगी। और केंद्र को अधिकार है, पेंडेमिक एक्ट लागू है, गाइडलाइन MHA बनाती है, गाइडलाइन ICMR बनाता है, राज्यों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल। राघव चड्ढा, हफ्ता भर होने को आया, अरविंद केजरीवाल ने खुद लाइव टीवी पर यह जानकारी दी, मैंने बयान भी इसलिए दोबारा से चलवाया कि 8 लाख रुपए मांगे गए और अब भी मांगे जा रहे हैं। आप जानते हैं ना, मैं एक अपने जानने वाले का उदाहरण दे दूं और आप जानते होंगे इस केस को। उनके घर में वो पहले संक्रमित हुए, 7 आदमी और हो गए, 8 आदमियों वाला केस आप तक आ गया होगा। 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मांगे गए कैश, 80 लाख रुपए दिए तब अस्पताल में भर्ती हुए। तो जब मुख्यमंत्री को मालूम है तो इंतजार किस बात का किया जा रहा है? एक रेट क्यों नहीं लागू होता? संदीप जी, 2-3 विषय हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो नकेल कसने की बात है, ये एक चरणबद्ध तरीके से करी जा रही है। आज से 1 हफ्ता पहले आप ही ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने उसमें बड़ी बेबाकी से, शायद पहले व्यक्ति थे, पहले चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये बात रखी खुल के जनता के सामने। उसके बाद हमने कुछ 3-4 कदम उठाए हैं। पहला कदम तो ये उठाया कि हमने अपने एक मेडिकल प्रोफेशनल को हर अस्पताल की रिसेप्शन पर बिठा दिया, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे को, ताकि किसी भी व्यक्ति से मनमाने रेट ना मांगे जाए, किसी से बदसलूकी ना हो और बेड होते हुए पैसे के अभाव में किसी को वहां से बाहर ना निकाला जाए। एक विषय। दूसरी चीज हमने ये किया हमारी सरकार ने कि हमने एक बोर्ड हर अस्पताल के बाहर लगवा दिया, जिस बोर्ड के चलते ही आज ये बहस हो रही है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पे लिख दीजिए आप कितना पैसा लेंगे, इस चीज का कितना, उस चीज का कितना, ताकि पारदर्शी तरीके से आप लोग पैसा मांगे। जब वो रेट लिस्ट सामने आई, जब वो निर्देश जारी करे गए,
तो पता लगा कि उसमें थोड़े बहुत अस्पताल तो लाखों करोड़ों रुपए मांग रहे हैं जनता से। अब आज तमाम निजी अस्पतालों के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट लिस्ट आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यालय में आ गए। ये मैं आपको इस बात की पुष्टि करके बता सकता हूं। और अब हमारा और आपका भी, हम सबका पूरा विश्वास है कि जल्द इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति से मनमाने रेट ना लिए जाएं। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अभी भी दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें 4000 से अधिक बेड खाली हैं। किसी को भी कोई परेशानी है वो दिल्ली सरकार के अस्पताल के बेड में भी जा सकता है, और जो निजी में जाना चाहता है, जिसका विश्वास ये है कि निजी अस्पताल में शायद मुझे बेहतर इलाज मिले, उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल से लेकर एलईडी बोर्ड तो तक मतलब रेट तय किए जा रहे हैं। एक मिनट राघव, ये आम आदमी को समझने की जरूरत है, रेट तय किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये भी होगा जो मैंने शाहनवाज हुसैन से पूछा, केंद्र सरकार पूरे देश में, देखिए अलग अलग राज्यों में वरना कुछ ना कुछ भिड़ंत होती रहती है, ये लाजमी है, ये राजनीति तो होगी, पूरे देश में क्या एक रेट ना लागू कर दिया जाए इस संकट काल के दौरान कि कोरोना मरीज से इससे ऊपर पैसे नहीं लिए जा सकते? ये किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, आप सहयोग करेंगे? मैं सीधा पूछ रहा हूं। हमसे पूछा राघव चड्ढा से, राघव चड्ढा से। नहीं, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी राघव आपसे। नहीं, देखिए, अगर आपने बिल्कुल सही बात कही है। केंद्र सरकार ने जैसे एक ऑर्डर, एक आदेश से पूरे देश भर में स्टंट का प्राइस कंट्रोल किया, कितनी दवाइयों का प्राइस कंट्रोल किया, उस प्रकार से यदि एक ऑर्डर, जैसे एक ऑर्डर से देश में लॉकडाउन लागू हुआ, एक आवेदन पर पूरी जनता ने बालकनी में आकर थाली पीटी, ताली बजाई, दिए जलाए, यदि एक आवाज केंद्र सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आएगी, मुझे लगता है पूरे देश में लागू होगा, इसमें कोई विचार ही नहीं है। कोई तो देखिए ये सहयोग बन रहा है, केंद्र अगर पहल करेगा, सब राज्य सरकारें, ये दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार सहयोग के लिए तैयार है। और एक मैं क्विक पॉइंट यहां पर राघव आपको बता दूं कि जब आप, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं राघव, जब आप कहते हैं ना कि हमने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया है, मनमानी नहीं कर सकते अस्पताल, पिछली दफा आप मेरे साथ कार्यक्रम में थे और मैंने फोन लाइंस खोल दी थी, और आपको ध्यान होगा मैं अस्पताल का नाम नहीं ले रहा हूं, निजी अस्पताल, वहां पर सुनील नाम का शख्स अपने रिश्तेदार को भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और आपने फोन किया, उसके बाद भर्ती हो पाया। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक मिनट मैं उस पर संशोधन करना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, आपके चैनल पर एक व्यक्ति ने आकर ये बात कही कि मुझे बेड नहीं मिल रहा है। मैंने जब उनको फोन किया और अस्पताल में बात करी तो पता लगा अस्पताल के अंदर बेड फुल है, बेड भर चुका है। मैंने उसी समय उनकी एक दूसरे निजी अस्पताल और एक सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बना दी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा फोन पर कि नहीं, हम इसी अस्पताल में चाहते हैं, हम इसी में ही जाएंगे, चाहे हमें 2 दिन क्यों ना इंतजार करना पड़े। फिर हाथ पांव जोड़ के मैनेजमेंट से 2 घंटे बाद एक बेड की व्यवस्था, अतिरिक्त बेड, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसके लिए, पर आम आदमी के मन में डर कितना है, और जो अच्छे अस्पताल हैं कि मैं वहीं इलाज कराऊंगा, देखिए उसके मन में डर था ना, इसीलिए तो वो इलाज करवा रहा था। हमें पता लगता है बेड खाली है, वहां पता बताया जाता है बेड भरे हुए हैं। तो अब है जो ये राष्ट्रीय सहमति बन रही है, और आपकी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह सरकारें, नवाब मलिक ने महाराष्ट्र की बात क्लियर कर दी, अगर केंद्र एक रेट लागू करता है कोरोना के लिए पूरे देश भर में, कांग्रेस पूरा सहयोग देगी? देखिए, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया समाधान है आपकी इस पूरी चर्चा का। वो समाधान ये है जो बीते दिने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये पूछा है केंद्र सरकार से, एक पिटिशनर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मेरा एक उसी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का जो पेशेंट है उसका मात्र कोविड-19 के इलाज का 4000 रुपए बिल आया है, और उसी तरह सेम उसके पास के बेड पर जो एडमिटेड था उसका 60,000 रुपए बिल आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र हमको जवाब दे कि क्या स्पेसिफिकली हम कोविड-19 के पेशेंट्स को आयुष्मान भारत के दायरे में ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो उसी तरह सब्सिडाइज्ड रेट सारे हॉस्पिटल्स में हो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एडवोकेट्स ने रेजिस्ट किया है उस पर कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको सस्ती जमीनें दी है सरकार ने। ये बातें मैं बता चुका हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अब है आपकी राजस्थान, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सरकारें केंद्र का सहयोग करेगी अगर एक रेट लागू होता है पूरे देश में? 100%। 1,46,000 एक्टिव पेशेंट्स हैं। आप आयुष्मान के दायरे में किसी भी वर्ग का हो,
आप इस पेंडेमिक एक्ट में ये तय कर दो और सब्सिडाइज रेट में इलाज कर दो पूरे देश भर में एक रेट। मैं आश्वस्त करता हूं, मैं भी अपनी पार्टी से जो राज्य का हिस्सा होगा हम भी ये तय करेंगे और हमारे यहाँ एक इंटरनल प्रोसेस चल भी रहा है इस बात के लिए कि क्यों ना हम एक मैकेनिज्म ऐसा लागू करें कांग्रेस शासित राज्यों में जहां बहुत ठीक है राघव 20 सेकंड में मुझे क्लोज करना है कार्यक्रम। वली साहब से एक आखिरी सवाल करना, आप कुछ कह रहे थे। 15 सेकंड में कहना चाह रहा हूं, ये सवाल ही मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार मान लीजिए एनडीएमए एक्ट में या एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई कानून बनाती है और कहती है कि निजी अस्पताल इतना रेट इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो हर देश के कोने कोने में लागू होगा ही। हाँ, तो मैं वही सहयोग की बात कह रहा हूं। नहीं, हर चीज में राजनीति होती है ना राघव। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। डॉक्टर वली, ये होना चाहिए, ये संकट काल में ये नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? ये भी नहीं कर सकते क्या? नहीं, सब लोग बहुत डरे हुए हैं लोग। आप ठीक कर रहे हैं, कंसेंसस बना रहे हैं, लेकिन उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड कर रहा हूं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बुला लीजिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की गवर्निंग बॉडी है या उनके ओनर्स हैं, उनकी सहमति से अगर होगा देन इट कैन बी स्प्रेड ओवर। एक स्टेट से भी बुला सकते हैं। ये मैकेनिज्म तो उन्हीं को इवॉल्व करना पड़ेगा। वो कल ये ना कहे कि साहब हमारे ऊपर ये ऑर्डर थोप दिया, क्योंकि जब स्टेट की प्राइस कम हुई थी कुछ कंपनियों ने कह दिया था हम मार्केट नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो नहीं कह सकते हॉस्पिटल हम नहीं लेंगे पेशेंट। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के चड्ढा साहब जैसे लोग हैं वो इस तरह की मीटिंग कर ले, उनसे इनके बॉस कर लें, तो वो उसके कंसेंसस से हो और ये काम जरूर होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जनता में और ये पॉजिटिव बात है। और जान की तो कोई कीमत होती नहीं है, ना उस डॉक्टर की मेहनत की कोई कीमत। रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, हमें कोई राजनीति करने की, नफा नुकसान आंकने की जरूरत नहीं है। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, वो वैसे ही परेशान है। सरकारें अगर ये काम कर दें, केंद्र सरकार लीड ले, और जैसे मैंने कहा नोटबंदी की जा सकती है, लॉकडाउन किया जा सकता है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही।